आज जहां एक तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक दवाओं की ढूंढ कर रहे हैं। एक से एक बड़े वैज्ञानिक दवाइयों की रिसर्च कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी किस तरह से दवाओं को लेकर उपचार किया गया, लेकिन आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा असर करने वाली दवा होम्योपैथिक ही है। होम्योपैथिक का इलाज वर्षों पुराना है और इसके इलाज से मरीज को पूर्ण संतुष्टि होते हुए मर्ज जड़ से खत्म होता है। एक से एक आकर वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया हुआ है और इसलिए पहले से भी अधिकतर लोगों का विश्वास होम्योपैथिक पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार की समस्या के इलाज में होम्योपैथिक उपचार काफ़ी असरदार साबित होता है। इसकी वजह से ही होम्योपैथिक में किसी भी शारीरिक समस्या का इलाज जड़ से किया जाता है, ताकि वह शारीरिक समस्या या बीमारी फिर से ना हो। होम्योपैथिक इलाज में असर भले ही धीरे धीरे होता है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में होम्योपैथिक इलाज के दौरान शुरुआत में मरीज को अधिक कष्ट होता है, लेकिन परिणाम काफ़ी सुखद होते हैं। चिकित्सकों के मुताबिक इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर ने किस तरह के नियमों का पालन करने के लिए कहा है। आज हम महानगर के वरिष्ठ होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर MP सिंह के साथ होम्योपैथिक पद्धति व सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। उनके विचारों को सुनिए और लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। मैंने देखा है यूजली सीजन चेंज होने पे यूजली वायरल डिजीज़ आती हैं बहुत सारी, और उनमें होम्योपैथिक बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे हमारे इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमनली हर साल आता है और 10 साल बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है। इसके अलावा जैसे चिकन पॉक्स है, मम्स हैं, ये जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, ऐसे ही कोविड भी एक डिजीज़ है। इसमें भी होम्योपैथिक इफ़ेक्टिव हो सकती है। और होम्योपैथिक के आपने सुना होगा पिछले दिनों में कि आर्सेनिक काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उसके रिजल्ट भी अच्छे मिले और कोविड से बचाव में काफ़ी हेल्प मिली इससे। लेकिन कोशिश ये की जाए कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन ली जाए बचाव के लिए, तो थोड़े समय कुछ ना खाया जाए उसके आसपास। रूटीन में ये होता है कि बच्चे अभी मेडिसिन खाई, थोड़ी देर में कुछ खा लिया उन्होंने, तो मेडिसिन का पूरा इफेक्ट प्रॉपरली नहीं मिल पाता। तो ये एक थोड़ा परेशानी का कारण होता है। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए है हमारे ज़माने में आज, कि बच्चों के केसेस में अभी तो वैक्सीन भी नहीं आई है। बच्चे पूरा एहतियात भी नहीं कर पाते, और बच्चों के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कोई पाबंदी लगाई जाती है, तो उसको भी पूरी तरह फॉलो नहीं कर सकते। वो मास्क भी प्रॉपर लगा के नहीं रह सकते बहुत देर तक, क्योंकि वो बंधन फील करते हैं। ज़रूरी तो है उनके लिए ये वो नहीं कर पाते। और दूसरा, जैसे अब स्कूल खुल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो बच्चे स्कूल में जाएंगे, निश्चित तौर से बहुत आत्मीयता से एक दूसरे से मिलेंगे। आप उन्हें चाहते हुए भी एक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाएंगे, और वो चाहेंगे एक दूसरे से गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, इवन प्यार करेंगे, जो कि कोविड के पीरियड में एकदम वर्जित है। तो मेरी बच्चों से और उनके परिवार वालों से, और ख़ासतौर से परिवारजनों से, जो अभिभावकगण हैं, वो बच्चों को पूरी तरह से स्कूल जाने से पहले एजुकेट करें कि बच्चे स्कूल में किस ढंग का बिहेवियर रखें, अपने को दूसरों से दूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क बिल्कुल ना उतारें। और तीसरी बात, हैंड सैनिटाइज़र उनको साथ दे के भेजें। वैसे स्कूल में, ज़्यादातर स्कूलों में हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल होता है, हाथ सैनिटाइज करके रखें, और चेहरे को बार बार हाथ से ना छुएं। बच्चों को इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एजुकेट करें कि ये तो उनके हाथ गंदे किसी रीजन से हो भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको अपने चेहरे पर ना लगाएं। वैसे बच्चे, मैंने कई बार छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो मास्क लगा के आते हैं, वो खुद भी इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि ना करें, लेकिन फिर भी हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। बच्चों को भूल जाते हैं, इसलिए बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी नॉर्मली स्कूल से ज़्यादा है। स्कूल में एक टीचर 50 बच्चों को मैनेज करने के लिए है, तो वो पर्सनली हर बच्चे पे कितना ध्यान दे पाएगा आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन एक पेरेंट अपने 1 या 2 बच्चों को अच्छे से इस चीज़ को समझा सकते हैं कि स्कूल में किस ढंग का बिहेवियर